वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का स्वागत है। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोस पसंद आती हैं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट डालना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं आप सभी को बहुत ज़्यादा थैंक यू, बहुत लव यू। आप लोगों का लगातार सपोर्ट और आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स रोज़ वीडियो के माध्यम से देखने को, सुनने को और पढ़ने को मिलते हैं। तो इसी तरह आप लोग मुझे अपना प्यार यूट्यूब के चैनल पर भी दें और आप मुझे इंस्टाग्राम पे मेरी जो आईडी है टॉक थ्रू टैरो वहाँ भी सपोर्ट कर सकते हैं। आप मुझे वहाँ फॉलो करेंगे और अगर आप मुझे वहाँ पे पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच करना चाहते हैं तो वहीं पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो गाइज़ आज की हम वीडियो शुरू करेंगे जिसका टाइटल है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। अभी इस वक्त ये इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो ये कोई भी इंसान हो सकते हैं, चाहे मैरिड हैं, अनमैरिड हो आप, या आप लोगों का कमिटेड रिलेशनशिप है लेकिन बातचीत नहीं होती, और अगर आपकी अच्छी खासी बातचीत भी होती है और आप जानना चाहते हो कि अभी उनके कैसे विचार चल रहे हैं आपको लेकर। तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कमेंट सेक्शन में कि जनरल रीडिंग में एक्यूरेसी कितनी होती है। तो गाइस बहुत सभी लोग देख रहे होते हैं और सबकी अलग अलग सिचुएशंस होती हैं। लव लाइफ सभी की अलग है और आप लोग एक दूसरे को नेगेटिव कमेंट मत करा करें। नीचे मैं देखती हूँ कमेंट सेक्शन में बहुत सारे व्यूअर्स कमेंट करते हैं तो कोई और उठ के कमेंट करने लगता है कि मेरे साथ सिचुएशंस मैच नहीं हुई या मेरे पार्टनर तो ऐसे नहीं है। तो देखिए ये जो रीडिंग है करंट एनर्जी का मतलब होता है जब आप वीडियो को देख रहे हो, टाइमलेस रीडिंग है, उस दिन की उस समय की ये एनर्जी है। अगर आप किसी भी दिन इसको दोबारा देखते हो तो ये तब की फीलिंग्स जो होंगी आपके पार्टनर की, जो उनके थॉट्स चल रहे होंगे, आपको वैसी गाइडेंस मिलेगी। और अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको उसमें से एकदम एक्यूरेट रिज़ल्ट जानने हैं, उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच कीजिए। इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं जो कि पेड होता है, फ्री रीडिंग्स में नहीं देती। और चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बताऊंगी कलेक्टिव रीडिंग है सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी अपने पार्टनर के लिए जो वीडियो को देख रहा है तो ये आपकी रीडिंग है। कार्ड्स को शफल करके निकाल कर रखा गया है ताकि समय की बचत हो और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस मिले। सबसे पहले बताऊंगी यहाँ पर जो मुझे सिचुएशन दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की, वो फ़िलहाल ऐसी है कि ये इंसान बहुत ही मूडी बन रखा है। इस इंसान का जो मूड है फ्लक्चुएट दिखाई देता है। हो सकता है अगर ये दिन में कई बार आपके बारे में सोचते हों तो आपको स्टॉक करते होंगे किसी भी तरह के सोशल मीडिया पे। हो सकता है आपकी फ्रेंड लिस्ट में किसी फेक आईडी से ऐड हों या कोई फेक आईडी बनाकर आपको किसी सोशल ऐप के ऊपर देखते हों, स्टॉक करते हों, आपके बारे में जानना चाहते हों कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। और यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस इंसान को हो सकता है ये भी फील हो या ये भी शक हो कि आप इनको स्टॉक करते हो। तो काफ़ी सारे लोगों के पार्टनर अगर आपसे बात नहीं करते या आपको इग्नोर करते हैं तो हो सकता है इस इंसान को इस बात का शक हो कि आप उनके ऊपर नज़र रखते हो, आप स्पाई करते हो, या फिर आपका किसी अदर इंसान के साथ कोई लव अफेयर है या किसी भी तरह का कोई फ्रेंडशिप या कांटेक्ट है। तो फ़िलहाल जो मुझे कार्ड्स में अभी नज़र आ रहा है वो यही दिख रहा है कि ये इंसान किसी चीज़ को लेकर डबल माइंडेड हो रखे हैं। या तो कोई दो सिचुएशंस हो सकती हैं और दो सिचुएशंस ऐसी भी कि कोई अदर पार्टी आपकी लव लाइफ में हो, ये आपके पार्टनर की लव लाइफ में भी हो सकती है या आपके थ्रू भी कोई हो सकती है। तो इस तरह की सिचुएशन में ये इंसान अपने आप को बहुत ही बंधा हुआ सा, बहुत ही स्टक और बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहे हैं।
रोमांटिक फीलिंग्स इस इंसान को आपके प्रति आती हैं, लेकिन जब ये पुरानी बातें सोचते हैं या इनका ध्यान आपकी किसी सोशल मीडिया पर जाता है, अगर आप ज़्यादा स्टोरीज़ पोस्ट करते हो या व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हो, तो ये इंसान भी सोचने पे मजबूर हो जाता है कि शायद आपकी लाइफ में कोई और है इनके अलावा। तो मुझे यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं। फ़िलहाल किसी तरह की रीसेंट किसी की लड़ाई हुई है अपने पार्टनर के साथ, और हो सकता है बाकी जो मुझे कार्ड्स की एनर्जी फ़ील हो रही है वो ऐसी है जो थोड़ी सी मिक्स्ड एनर्जीज़ हैं। किसी किसी के लिए उनके पार्टनर जो हैं कहीं मूव ऑन होने का भी सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ गई हों, थर्ड पार्टी भी हो, चीटिंग भी है, यहाँ पर किसी का विश्वास भी तोड़ा गया है, और बार बार हो सकता है आपके पार्टनर की वजह से आप लोगों को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मुझे चीटिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। काफ़ी सारे लोगों के पार्टनर ने बहुत सारी चीज़ें उनसे छुपाई हैं इस रिश्ते में, और ऐसे मुझे एनर्जी दिख रही है कि जो व्यूअर्स हैं उन्होंने इनको मल्टीपल टाइम्स माफ़ भी किया और अपनी लाइफ में एक्सेप्ट किया, ये जानते हुए कि आपके पार्टनर ने आपको पास्ट में भी धोखा दिया है। तो ऐसी भी सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है, और आपके पार्टनर भी ये चीज़ें करंटली रियलाइज़ कर रहे हैं। फिर भी ये इंसान अनदेखी करता हुआ मुझे लव लाइफ की सिचुएशन को दिखाई देता है। इतने ज़्यादा ये सीरियस नहीं दिख रहे आपको लेकर, लव को लेकर, फीलिंग्स और इमोशंस को लेकर। बहुत ही मस्त मौला एनर्जी दिखाई दे रही है आपके इंसान की राइट नाउ। हो सकता है अपनी सोशल लाइफ में ये इंसान बहुत बिज़ी हों, अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, अपने करियर में, अपने लाइफ के गोल्स में ये इंसान बहुत अपने आप को इन्वॉल्व करके बैठे हों, और कुछ तरह की यहाँ पे मुझे नेगेटिविटी भी दिखाई दे रही है। और ये नेगेटिविटी हो सकती है कोई ब्लैक मैजिक भी हो, या कोई डार्क एनर्जीज़ जो आपकी लव लाइफ को ख़राब कर रही है, या ये थर्ड पार्टी की तरफ से ऐसी चीज़ें यूज़ की गई हों, या ऐसी नेगेटिविटी आपकी लव लाइफ में जान के डाली गई हो कि आपका पार्टनर आपसे सेपरेट हो जाए और थर्ड पार्टी को हमेशा के लिए कमिटमेंट दे दे। तो कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन भी रेजोनेट कर सकती है, सभी के लिए नहीं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। यहाँ पे मैरिड लोग भी रीडिंग्स देखते हैं, अनमैरिड भी देखते हैं, सिंगल भी देखते हैं, डिवोर्स्ड भी देखते हैं। तो अपनी अपनी लाइफ के साथ आपने चीज़ों को बैलेंस करते हुए रीडिंग्स को ओपन माइंड के साथ देखना है। कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पे मुझे कोई सेक्रेट रिचुअल अपने घर में करते हुए, या किसी भी तरह की कोई सेक्रेट रिचुअल उनके घर में हो सकता है आने वाले दिनों में या आने वाले हफ्तों में, तो उसकी तैयारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है किसी की शादी हो, कोई पूजा पाठ हो, या किसी भी तरह का कोई रिलीजियस या स्पिरिचुअल ट्रिप हो जिसकी तैयारी में आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं और गो विद द फ्लो वाली वाइब्स हैं आपके पार्टनर की आपको लेकर। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर आपको बिल्कुल प्यार नहीं करता या प्यार नहीं करती, तो फ़िलहाल प्यार मुझे दिखाई देता है, लेकिन अगर मैं प्रायोरिटी की बात करूं कि वो किसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस करंटली दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर फैमिली के इश्यूज़, फैमिली मैटर्स, अपनी सोशल लाइफ और अपने आप पर सेल्फ लव करता हुआ आपका पार्टनर करंटली ऐसी एनर्जी में अपने आप को ढाल के बैठे हैं। तो गाइज़, और अगर मैं देखूं यहाँ पर, आप लोग हो सकता है काफ़ी टाइम से अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हों। किसी तरह की अगर बातचीत ब्लॉक हो रखी है, कम्युनिकेशन नहीं है, या अगर कम्युनिकेशन है आप लोगों की लेकिन लड़ाई झगड़ा है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है। और डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज़ में भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ्लक्चुएशंस दिखाई दे रही हैं। मूड स्विंग्स बहुत हैं आपके पार्टनर के। एक साइड में ये इंसान आपकी तरफ डिसीजन लेने के लिए मन बनाते हैं,
लेकिन दूसरे ही पल में ये इंसान अपने आप को बिल्कुल पीछे हटा लेते हैं और बिल्कुल सिचुएशन को ऐसा सरेंडर कर देते हैं डिवाइन पे कि जो होगा देखा जाएगा। तो ऐसी भी एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे रीडिंग्स में दिखाई दे रही हैं। और कार्ड शफलिंग के दौरान जब मुझे एनर्जी फ़ील होती है तो वो ऐसी एनर्जी फ़ील हो रही थी जैसे कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर कर के थक चुके हैं, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। हो सकता है आप लोगों ने पेड रीडिंग भी ली हो या आपने कोई एस्ट्रोलॉजर से भी दिखाया हो, हॉरोस्कोप भी दिखाए हों। और किसी किसी के लिए यहाँ पे शादी की कमिटमेंट को लेकर सबसे ज़्यादा मुझे फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रही है कि आप अपने पार्टनर से एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबल कमिटमेंट चाहते हो जो कि शादी में बदले, और वो आपके पार्टनर आपको हमेशा ही राउंड एंड राउंड घुमाते हैं, कंफ्यूज करते हैं। क्लैरिटी नहीं है इस इंसान के पास। या हो सकता है आप ऐसे पार्टनर से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड हैं, या उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं या लाइबिलिटीज़ हो सकती हैं अपनी लाइफ में, और उसकी वजह से ये इंसान आपके साथ लॉन्ग टर्म सेटलमेंट को लेकर, लॉन्ग टर्म लॉयल्टी को लेकर नहीं कुछ बोलते और आपसे हमेशा नज़रें या जी चुराते हैं, आपको ब्लॉक की सिचुएशन में रख देते हैं या फिर आपको गोस्ट करके चले जाते हैं। तो कुछ लोगों को रिसेंटली बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही होगी और बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि हमेशा ही हमारी लाइफ में ऐसे इंसान या ऐसे पार्टनर्स क्यों आते हैं। तो आप लोग अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते हो, अगर आप लोग रेमेडीज़ फॉलो करते हो, या आपका थॉट पैटर्न ही ऐसा सेटल हो गया है कि मेरी लाइफ में मुझे ऐसा ही पार्टनर चाहिए, तो वो बार बार आपकी ज़िंदगी में उसी तरह के लोग आपकी लाइफ में आते हैं। तो आपको सेल्फ़ लव करने के साथ साथ मेडिटेशन भी करनी है, स्पिरिचुअलिटी भी फॉलो करनी है, और इस चीज़ को इतना ज़्यादा क्लिंगी नहीं बनना कि मुझे यही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर स्टबन एनर्जी भी बहुत है। बातों में फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आइए और अपनी सिचुएशन को ओपन माइंड के साथ आपने पॉजिटिव एफर्मेशंस बोल के अपने फेवर में सिचुएशंस को लेकर आना है। और बहुत ज़्यादा पार्टनर को स्टॉक नहीं करना और बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी नहीं रखने की आपको कंट्रोलिंग एनर्जी शो नहीं करनी। अगर आपकी उनसे बात भी होती है तो ऐसा शो नहीं करना कि उनके बिना आपकी लाइफ ज़ीरो है। तो जब आप अपने आप पर सेल्फ वर्क करोगे, इनर हीलिंग पे ध्यान दोगे, तो आपकी लाइफ की जो लव या रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है वो ज़रूर बैलेंस आउट होगी और ये इंसान आपको चेस करेगा। आपके पीछे ये इंसान को भी फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी आज की रीडिंग में मुझे दिखाई दे रही है। रिग्रेट की भी फीलिंग है, गिल्ट भी कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है, लेकिन एक्शन कोई स्ट्रॉन्ग और कोई जल्दी एक्शन। और यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को वीक फील करते हो अंदर से जब आपके पार्टनर से बात नहीं होती। तो आपका कुछ इस तरह का एटीट्यूड कि बहुत जल्दी डिसीजन ले लेना या छोटी छोटी बात पर इमोशनल हो जाना, आपके पार्टनर राइट नाउ ये सारी फीलिंग्स जो हैं आपकी महसूस कर रहे हैं। ये इंसान आपसे कम्युनिकेट डेफिनेटली करेंगे, बातचीत आपकी दोबारा शुरू होगी। लेकिन अभी अगर मैं बोलूं, अगर आप स्ट्रॉन्ग एक्शन के बारे में देख रहे हैं कि क्या होगा इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए, तो फ़िलहाल जो इनिशियल लेवल पे एक्शन दिखाई दे रहा है इस इंसान का वो यही है कि कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी। उसके बाद ही आप लोगों की जो चीज़ें हैं वो कहीं पॉजिटिव होते होते टाइम ले लेंगी। लेकिन अभी ये इंसान अपने आप को सेल्फ लव के लिए अपने आप को स्पेस दे रहे हैं और इंडिपेंडेंट वाइब्स में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा मैच्योर दिखाई दे रही है। ये इंसान प्रैक्टिकली बहुत सोच रहा है आपके लिए और ये चाहते हैं कि कम्युनिकेशन आपकी तरफ से इनिशिएट किया जाए। आप इनको पहल करें, आप इनको अपोलोजाइज़ करें अगर लड़ाई हुई है, बातचीत बंद है,
और ये आपकी तरफ से चाहते हैं कि पहला स्टेप आप उठाएं। हो सकता है इस इंसान की स्टबन एनर्जी ही इनको रोक देती है आपके साथ एक फ्लेक्सिबल और स्मूथ कनेक्शन के लिए या कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि इस इंसान का जो मूड है कुछ इस तरह का मूड है कि ये अंदर से कुछ और सोचते हैं, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं और आपको कंफ्यूज कर देते हैं। तो आप लोगों को अपने पार्टनर का जो सिचुएशन है, अपने पार्टनर का एटीट्यूड और बिहेवियर पता होगा। सभी के पार्टनर अलग होंगे, क्योंकि यहाँ पे रोमांटिक फीलिंग्स भी मुझे आज की एनर्जी में और आज की जो कार्ड्स की रीडिंग है वो दिखा रही है कि काफ़ी लोग रोमांटिकली आपको फैंटेसाइज कर रहे हैं। हो सकता है आपकी कोई पिक्चर्स हों, आपके जो चैट मैसेजेस हों, रिसेंटली एक्सचेंज हुए हों जो रोमांटिक हों, या किसी भी तरह से अगर आप लोगों का कम्युनिकेशन ब्लॉक है तो पास्ट की जो रोमांटिक मेमोरीज़ है ये इंसान उनको याद करते हुए आपको मिस तो डेफिनेटली कर रहे हैं। और मुझे ये भी दिखाई देता है कि आप भी उनको मिस करते हो और टेलीपैथिकली आप दूसरे का एक दोनों के साथ जो कनेक्शन बना हुआ है वो दोनों को पता लगता है। वहाँ से अगर वो याद करते हैं तो हो सकता है आपको बार बार उनका ख्याल आता हो और आपके पार्टनर चाहे ज़िद्दी हैं, इगोइस्टिक हैं, एटीट्यूड में रहते हैं, या इस इंसान का जो एक्शन है वो आपके लिए स्ट्रॉन्ग नहीं है, फिर भी ये इंसान इस चीज़ से वाकिफ़ है कि आप उनको ट्रू लव करते हो। और कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पे सैडली लेकिन श्योरली बताऊंगी कि चीट कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ। सॉरी टू से, लेकिन जो मेरी कार्ड में रीडिंग आई है, अगर आपको ब्लॉक किया है तो यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है और बहुत स्ट्रॉन्गली ये इंसान उनके साथ कम्युनिकेशन में लगे हुए हैं और इनकी जो चैटिंग है या किसी तरह की फ़ोन पे बात है या मिलना जुलना है वो रीसेंट टाइम्स में बढ़ा है। और ये सारी चीज़ें आपके लिए ये इंसान अभी इतना नहीं सोचते हुए दिखाई दे रहे। हो सकता है ये इंसान आने वाले दिनों में आपको रीच आउट करें, आपसे बात करना चाहें, लेकिन आपको ध्यान से और संभल के इस इंसान को दोबारा लाइफ में चांस देना है, क्योंकि ये पहली दफ़ा नहीं है कि इस इंसान ने आपको इन एंड आउट वाली सिचुएशन में रखा होगा। क्योंकि यहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के लिए मेरी रीडिंग के अंदर एक रोमांटिक पार्टनर, दिल से अटैच्ड पार्टनर, एक केयरिंग पार्टनर, एक नर्चरिंग पार्टनर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो परसेंटेज है कम से कम 25 या 30% ही लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर स्नीकी हैं, मिस्टीरियस हैं, सीक्रेटिव हैं, बातों को हाइड करते हैं, थर्ड पार्टी में रहते हैं। और वहाँ से जब उनको लगता है कि वो बोर हो चुके हैं या वहाँ से उनको वो प्यार या वो अटेंशन नहीं मिलता, तब ये इंसान आपकी लाइफ में अगेन आने की कोशिश करते हैं। और जब आपसे इस इंसान का टाइम पास कह लो या दिल कह लो, जब इमोशंस ही नहीं है, तो ऐसे इंसान को बार बार चांस देने का जो डिसीजन है वो आपका है। तो आज की एनर्जी और आज की जो वीडियो है उसमें मिक्स्ड एनर्जीज़ बहुत निकली हैं। जो आपके साथ मैच करें उसे आप रखें, जो ना करें उसको लाइट हार्टेडली जाने दें और हमेशा पॉजिटिव होके मैनिफेस्ट करें, यूनिवर्स पे सरेंडर करें, अपने चक्रास को हील करें। और अगर आप कोई रेमेडीज़ कर रहे हैं तो उनको दिल से करें और अपना पूरा फेथ सेल्फ लव के साथ साथ उस डिवाइन पर भी रखा करें। तो गाइज़, अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।